फूल को हाथ में पकड़ो, कलश साथ में लेकर चलो और इस भारी पत्थर को पास में रखकर सो। सन्यासी ने कहा, पहले तुम ये 3 काम करो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोधि आइडियल चैनल में। नौजवान ने ये 3 शर्तें पूरी की, तब उसे समझ आया कि उसके मन को चैन क्यों नहीं मिलता और लेट गो करने का क्या मतलब होता है। लंबी यात्रा करने के बाद एक युवक सन्यासी के आश्रम पहुंचा। सन्यासी लड़के का चेहरा देखकर ही समझ गए कि ये अंदर से बहुत बेचैन है। युवक ने कहा, सन्यासी महोदया, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ना कुछ अच्छा लगता है, ना मन शांत रहता है। हर सांस एक बोझ महसूस होती है। मैं जानता हूँ कि अच्छे विचार सोचने चाहिए, पर मैं चाहकर भी अच्छे विचार नहीं सोच पाता। मुझे छोटी छोटी बातों में बहुत फ्रस्ट्रेशन और दुख होता है। सन्यासी सहानुभूति से बोले, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, परंतु तुम पहले ये 3 काम करो, फिर मैं एक एक करके तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। पहली परीक्षा, पत्थर और आराम। सन्यासी ने लड़के से कहा, तुम सामने वाली कुटिया में जाकर आराम करो, साथ में इस पत्थर को ले जाओ। ये बहुत कीमती और जादुई पत्थर है, इसे किसी भी हाल में नीचे मत रखना, नहीं तो ये गायब हो जाएगा। पत्थर लेकर लड़का कमरे में आ गया। थोड़ी देर तक सब सही था, लेकिन जब सोने का समय आया तो लड़के की परेशानी बढ़ गई। लड़का कभी सीने पर पत्थर रखता तो कभी पेट पर रखकर आराम करने की कोशिश करता, पर पत्थर नीचे खिसक जाता। ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। लड़का सुबह होते ही सन्यासी के पास दौड़ कर गया और कहा, लीजिए महाराज, ये पत्थर आप ही रखिए। इसके वजन के कारण मैं रात भर सो नहीं पाया। रात भर मुझे इसके बोझ का एहसास होता रहा। सन्यासी ने आश्चर्य करते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हें तो इसकी आदत होगी, क्योंकि तुम इतने समय से यही तो करते आ रहे हो। नौजवान लड़के ने हैरानी से कहा, महाराज, मैं आपकी बात समझा नहीं। मुझे तो किसी बोझ को लेकर सोने की आदत ही नहीं है। सन्यासी ने कहा, यह पत्थर तुम्हारे जीवन की वो बड़ी समस्या है जिसका बोझ सीने में रखकर तुम चैन से जीने की कोशिश करते हो, जीवन में खुश और हल्का रहने की उम्मीद करते हो। लड़के ने कहा, पर महाराज, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का साल खराब हो जाए, कोई बड़ी समस्या आ जाए तो टेंशन लेना तो स्वाभाविक है। सन्यासी ने कहा, टेंशन स्वभाव के कारण नहीं, अज्ञान के कारण है। इसी टेंशन का बोझ सीने पर रखने से ना तुम चैन से सो पा रहे हो, ना तुम खुल के हंस पा रहे हो। पहला लेसन, ब्रह्मांड की शक्ति। सन्यासी ने कहा, बोझ लेने से पहले ब्रह्मांड की अनंत शक्ति देखो। तारों और गैलेक्सी से लेकर अणु परमाणु तक, अति विशाल से अति सूक्ष्म तक सब अपनी गति से चल रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी अनंत भाव के साथ बहते जाओ, क्योंकि प्रकृति को पता है कि सब कुछ कैसे चलाना है। जब इस बहाव को स्वीकारोगे तो आपके अंदर से रेसिस्टेंस मिट जाएगी, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन सब गायब हो जाएगा। फिर आपको बाहर कुछ भी प्रतिकूल नहीं लगेगा। जब मन के अंदर रेसिस्टेंस मिटती है तो बाहर कभी परिस्थिति पूरी तरह बदल जाती है, या फिर मन ब्रह्मांड के साथ बहना सीख जाता है और गहरी शक्ति महसूस करता है। सन्यासी ने कहा, रेसिस्टेंस मिटाने के लिए और बहाव के साथ जीने के लिए एक आसान काम कर सकते हो। हर रात सोने से पहले प्रतिकूलता का धन्यवाद करो। किसी परेशानी के लिए लग रहा है कि ये मेरे जीवन में क्यों आ गई है, रेसिस्टेंस महसूस हो रही है, तो
उसके लिए धन्यवाद करो और महसूस करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। उन सब के होने से कुछ अच्छा ही छिपा है। ऐसा मानकर हर परेशानी के लिए प्रकृति को या परमात्मा को या अनंत ब्रह्मांड को धन्यवाद करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन तुरंत हल्का हो जाएगा और गहरी नींद आएगी। मन से फ्रस्ट्रेशन और शरीर से थकान उतर जाएगी। दूसरी परीक्षा, आनंद हमेशा आपके सामने है। कुछ देर बाद सन्यासी ने लड़के से कहा, चलो हम एक प्राकृतिक जगह चलते हैं। जब दोनों सुंदर झील के पास पहुंचे तो लड़के ने कहा, इस सुंदर दृश्य को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। आज दिन की बहुत सुंदर शुरुआत हुई है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, मेरी दूसरी शर्त है कि इसी प्रसन्न मन से तुम ये कलश उठाओ। इसमें 1/4 पानी भरो और कलश को हाथ पर रख लो। अब इस मन भाव प्रकृति को महसूस करो। लड़के ने ऐसा ही किया, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़के का हाथ सुन पड़ने लगा। दर्द महसूस होने लगा। लड़के का सारा ध्यान झील की सुंदरता से हटकर हाथ के दर्द पर आ गया। लड़के ने सन्यासी से कहा, मैं कलश को अब और देर तक उठा नहीं सकता, मुझे तकलीफ हो रही है। सन्यासी ने कहा, कलश में थोड़ा सा ही पानी है, भला इसमें कैसा वजन? मुझे लगा कि हल्का वजन तो तुम उठा ही सकते हो। लड़के ने कहा, अगर मैं ज्यादा देर तक वजन उठाए रखूंगा तो फिर हाथ सुन पड़ जाएगा। दूसरा लेसन, दिन की अच्छाइयों को देखो। सन्यासी ने कहा, ठीक है, कलश नीचे रख दो। अब ध्यान से समझो, ये कलश तुम्हारा आज का पूरा दिन है और कलश में ये जो थोड़ा सा पानी है, आज की वो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई। ये छोटी बातें तुम दिन भर पकड़े रहते हो। तुम सोचते हो कि छोटी छोटी शिकायत करने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अभी देखो कि छोटी छोटी बातों को पकड़े रहने से मन को कितना कष्ट और बेचैनी होती है और दिन में जो कुछ अच्छा होता है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इस झील की तरह तुमको हर दिन सुंदर सुबह मिलती है। अगर तुम छोटी सी घटना को देर तक पकड़े रहोगे तो तुम्हारा पूरा दिन दर्द में निकल जाएगा। लड़का शांत हो गया। उसे पिछले कुछ दिन याद आने लगे। उसने सोचा ही नहीं था कि एक दिन में उसे इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी। तीसरी परीक्षा, कोमलता को कसो मत। कुछ देर बाद लड़का सन्यासी के साथ आश्रम लौटने लगा। रास्ते में एक सुंदर गुलाब का फूल मिला। सन्यासी ने फूल तोड़कर लड़के को दे दिया और कहा, इस फूल को मुट्ठी में बंद कर लो और मेरे साथ चलो, पर शर्त है कि आश्रम आने तक मुट्ठी मत खोलना। नौजवान ने फूल मुट्ठी में बंद कर लिया और खुश होकर सोचा कि ये चैलेंज तो मैं पूरा कर सकता हूँ। जब कुटिया पहुंचे तो सन्यासी ने फूल मांगा। जब लड़के ने मुट्ठी खोली तब तक फूल मुरझा गया था। लड़के को आश्चर्य हुआ और थोड़ा दुख भी कि इतना सुंदर फूल इतनी जल्दी मुरझा गया। तीसरा लेसन, रिश्ते फूल जैसे हैं। इतने में सन्यासी ने कहा, फूल देखकर तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन तुम तो हमेशा से यही कर रहे हो। ये फूल तुम्हारे लोगों के साथ रिश्ते हैं। अगर तुम लोगों की कमियों को पकड़े बैठे रहोगे तो रिश्ते अवश्य ही मुरझा जाएंगे। हम सबसे गलतियां होती है, लेकिन अगर दूसरों की कमियों को हमेशा अपने सामने रखोगे, मुट्ठी में पकड़े रहोगे, तो तुम्हें किसी के साथ अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे अंदर प्रेम मर जाएगा। तुम अकेले में ही चिड़चिड़े बने रहोगे। सन्यासी ने कहा, इसलिए पुरानी बातों को, मन की शिकायतों को लेट गो करना सीखो। लेसन, हाउ टू लेट गो। ये 3 बातें अपने जीवन में लेकर आओ। पहला, बड़ी चिंताएं। हमारे सामने जो भी प्रकट हो रहा है वो सब अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे ही मन में शिकायतें पैदा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये टेंशन दूर कैसे होगा, तब उस अनंत शक्ति पर विश्वास करो और खुद से कहो, जो हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है। मुझे दिख नहीं रहा, पर जो भी हो रहा है
वो सब बेहतरी के लिए हो रहा है। प्रैक्टिकल टिप, हर रात सोने से पहले प्रतिकूलता, हर परेशानी के लिए धन्यवाद करो। रेसिस्टेंस खत्म होने पर ही हम प्रकृति के भाव में निश्चित होकर बह सकेंगे। मन अपने आप शांत होगा। लेट गो करने के लिए दूसरी बात है सतर्क रहो। दिन में कुछ ही ऐसी बातें होती हैं जिसमें हमको कष्ट होता है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है जिसमें हमारा बहुत कम योगदान है। इसलिए छोटी मोटी शिकायतों के प्रति सतर्क रहो और जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए पल पल धन्यवाद महसूस करो। तीसरी बात, लोगों की कमियां मत पकड़ो। सन्यासी ने कहा, अस्तित्व ने सब कुछ सटीक बनाया है। किसी इंसान में, किसी पौधे में, किसी पेड़ में कोई कमी नहीं है। इसलिए लोगों में कमियां देखना बंद करो। मन में दूसरों के लिए जो शिकायतें हैं, एक बार उन शिकायतों को ड्रॉप करके देखो। तुमको अपने आप लोगों के साथ अच्छा लगने लगेगा। सन्यासी ने कहा, इन 3 बातों का पालन करने से तुम प्रेजेंट में जीने लगोगे। बिना किसी प्रयास के मिट्टी की महक, हवा की सरसराहट भी महसूस होने लगेगी। हर इंसान में, हर चीज में प्यार दिखने लगेगा और तुम प्रेजेंट की ताजगी महसूस करोगे। दोस्तों, हम जितनी बार लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं उतनी बार मन असफलता से डर जाता है, लेकिन सफल वही होता है जो लक्ष्यों के बीच डर नहीं आने देता। पूरी कहानी देखिए, आपको लक्ष्य के बीच आने वाले डर को पार करने में मदद मिलेगी। और याद रखिए कि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। तो दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शुभ प्रभात।